हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे आप लोग। हमारे TRE 4.0 को सर और मैम कैसे हैं आप लोग? आशा करती हैं आप भी आने वाले समय में टीचर हो बन जाए, और मेरी इससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं होगी। तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि आपका बहुत ज़्यादा कमेंट आप लोग का आ रहा था कि मैम 1 to 5 के लिए भी वीडियो बना दीजिए, उसका सिलेबस बता दीजिए, मैम कैसे तैयारी करें वो बता दीजिए। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि मैं 9th और 10th क्लास में टीचर हूँ और मैं सोशल साइंस की टीचर हूँ। मैं आपको, लेकिन आप बोलेंगे कि मैम आप कैसे 1 to 5 का बताइएगा, तो मैं आपसे एक चीज़ कहूँगी क्योंकि मैं भी 1 to 5 का एग्ज़ाम दी थी। ये मैं TRE 1 में दी थी। आपको पता होना चाहिए कि BEd वाले को बाहर कर दिया गया था, तो मेरे उसमें 82 मार्क्स आए थे। मैं काउंट की थी, मेरे 82 मार्क्स आए थे, लेकिन गर्ल्स का कट बहुत कम गया था, शायद 40-50 ही गया था, लेकिन मेरे 82 मार्क्स थे। क्योंकि अब आप सोचेंगे कि 82 मार्क्स कैसे थे, तो मैं अपने बारे में बता दूं। मैं पटना में रह के पढ़ाई लिखाई की हूँ, मैं बिहार SI का तैयारी की हूँ, BPSC की भी तैयारी की हूँ। तो मेरी तैयारी खैर अच्छी थी। और कैसे अच्छी हुई, जहाँ मैं टेस्ट 20-25 मार्क्स से, मैं टेस्ट में मेरा 20-25 नंबर आता था, वहाँ से हम स्टार्ट किए थे। और वहाँ से करते करते मेरे नंबर कितने 80-90 कैसे पहुँच गए, मैं ये आपसे शेयर करूँगी। और कैसे आप 1 to 5 TRE 4.0 की तैयारी करें। आप इतना पढ़े, आपका सिलेक्शन पक्का होगा, 100% होगा। अगर लड़की कोई मेरी वीडियो देख रही होगी या लड़का कोई भी देख रहा होगा, सर और मैम आप लोग का जरूर 100% है आपका सिलेक्शन होगा। आपको मैं जितना बोलती हूँ आप उतना करें। सबसे पहले तो आप सिलेबस को समझें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपको 30 मार्क्स का आता है, भाग 1 में 30 मार्क्स का भाषा पूछता है। 30 मार्क्स का भाषा में 8 नंबर का आपका इंग्लिश रहेगा और 22 नंबर का आप हिंदी, उर्दू, बांग्ला जो भी लेना चाहते हैं वो रहेगा। इसमें से 9 नंबर लाना आपका अनिवार्य है। इतना तो आप आराम से ला ही सकते हैं, जब इतना तैयारी करेंगे तो इतना ला सकते हैं, इसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। 9 नंबर लाए और आप पास कर गए। दूसरा पेपर का बात करते हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण पेपर है, पेपर 2 का, जो कि 120 नंबर का होता है, समान अध्ययन। ठीक है, समान अध्ययन होता है 120 नंबर का। इसमें आपका कौन कौन सा चीज़ पूछा जाएगा, तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले अगर कॉपी है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तब तो इसमें पूछा जाता है दोस्तों, मैं थोड़ा सा एक पेज में थोड़ा सा लिख भी ली, कहीं मैं भूल ना जाऊँ आप लोग को बोलने में। तो सबसे पहले देखिए, रीजनिंग, मैथ, ईवीएस और ज्योग्राफी आपसे पूछा जाता है। साइंस के बाद पॉलिटी के बाद बिहार स्पेशल के बाद करंट अफेयर्स के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1857 से 1947 की क्रांति के बारे में आपसे पूछा जाता है। दोस्तों बहुत गर्मी है, मैं पंखा बंद कर दी हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से आवाज़ जा पाए। मेरे गला में बहुत प्रॉब्लम है, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, पूरा लगा कि मैं आप लोगों से बोल रही हूँ ताकि आप लोग को, कि दोस्तों जब स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं होता है ना, वो बहुत परेशान रहते हैं। मैं भी परेशान रहती थी कहाँ से कोई मुझे क्या मंत्र दे दे कि मेरा जॉब हो जाए। तो बस मैं आप लोगों के लिए सोचती हूँ शायद काम आ पाऊँ। इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कोई और बात नहीं होगी। ये गर्मी क्या है, कोई बड़ी बात नहीं है। इससे ज़्यादा गर्मी हम लोग पढ़ाई की है। तो मैं आपको बता दूँ, आपने सिलेबस को समझ गया। अब हम जाने किस सब्जेक्ट से कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। तो दोस्तों मैं बता दूँ, रीजनिंग से 15 से 16 क्वेश्चन, मैथ से 15 से 16 क्वेश्चन, उसके बाद ईवीएस और ज्योग्राफी से 20 क्वेश्चन, ईवीएस ज्योग्राफी मिला के 20 क्वेश्चन, साइंस से 14 से 18 क्वेश्चन। तो साइंस में क्या है, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों से, ठीक है। मैंने ये सब्जेक्ट का बात कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे कि इसका तैयारी अब करें कहाँ से, ताकि हमारा एक रिजल्ट हो जाए। 120 नंबर का एग्जाम होने वाला है, तो इसका मैं आपको बताती हूँ, जो मैं ऑनेस्टली मैं की हूँ, मैं वो आपको बताऊँगी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि रीजनिंग और मैथ, रीजनिंग में आपको जो सवाल आएंगे डायरेक्शन से, अल्फ़ाबेट से, ब्लड रिलेशन से, वो जो फिगर काउंटिंग होता है उससे, ये सारे सवाल आपके आएंगे रीजनिंग में। इसके लिए आपको यूट्यूब पे बहुत सारा फ्री में दोस्तों सॉरी, मेरे गले में प्रॉब्लम हो रही है, 1 मिनट दोस्तों वेट प्लीज। तो दोस्तों रीजनिंग का यूट्यूब में बहुत सारा फ्री में चैनल है जो कि पूरा रीजनिंग पढ़ाया है। तो आप कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो है आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। नहीं तो अगर आप किसी का क्लास कर रहे हैं, किसी का सर का, मैम का अगर क्लास लिए हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आप रीजनिंग उससे बनाते जाइए। रीजनिंग बहुत इजी पूछता है। अगर 15-16 क्वेश्चन पूछेगा तो आप 13-14 क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। बहुत इजी पूछता है। आपको एक बार रीजनिंग पढ़ना होगा, ब्लड रिलेशन जिससे ज़्यादा फोकस करिएगा, उसके बाद डायरेक्शन में फोकस करिएगा, उसके बाद कैलेंडर चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब चैप्टर थोड़ा बड़ा है, बहुत अल्फ़ाबेट, उसके बाद फिगर काउंटिंग, ये 5 चैप्टर में अगर आप अच्छे से ध्यान दे दीजिएगा तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। उसके बाद मैं बात करती हूँ मैथ का। तो मैथ में दोस्तों अर्थमेटिक में आप ज़्यादा फोकस करिएगा, और सॉरी दोस्तों, और आपको फोकस करना है मेंसुरेशन में। मेंसुरेशन हो गया, परसेंटेज हो गया, CISI हो गया, लाभ हानि हो गया, समानुपात अनुपात हो गया। ये सब चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप अच्छे से फोकस करिएगा। तो आप सोचिएगा कि मैम ये पढ़े कहाँ से। अगर आपने भी किसी का क्लास लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो RS अग्रवाल की एक मैथ की बुक आती है, उससे आप मोटा मोटी क्वेश्चन, थोड़ा थोड़ा सवाल बना लीजिए। अगर आपका मैथ अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है।
अगर आपका मैथ बहुत वीक है तो जो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिससे कि हम कम पढ़ के हमको अच्छा नंबर आ सकता है वो आप करिए। उसके बाद आगे है दोस्तों ईवीएस और ज्योग्राफी। ईवीएस और ज्योग्राफी के लिए मैं आपको बोलूँगी, ईवीएस के लिए यानी पर्यावरण के लिए मैं आपको दिखाती हूँ बुक। देखिए ये दोस्तों ये क्राउन की बुक है, ये आपको शायद दिख रहा होगा उल्टा सीधा, ये क्राउन की बुक है। और ये है दोस्तों लुसेंट की बुक, ये है लुसेंट। देखिए मैं लुसेंट को कैसे पढ़ी हूँ, कितनी बार पढ़ी हूँ, किस तरह। देखिए मैं कुछ पढ़ती थी टेस्ट वगैरह में, देखिए किस तरह से लिखी हूँ मैं पूरा, शायद आपको दिख रहा होगा सीधा या उल्टा। देखिए मैं किस तरह से पूरा लुसेंट बुक को पढ़ी हूँ। देखिए पूरा लुसेंट बुक को मैं किस तरह से कितनी, ये तो मेरी चौथी बुक है, मैं कितनी बार 2-3 बुक को और पढ़ चुकी हूँ। और देख सकते हैं मैं ये क्राउन की भी बुक पढ़ी हूँ, देख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको मैं लिखती हुई थी। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये लुसेंट और क्राउन की बुक हो गई। लेकिन आपका जो पर्यावरण है, पर्यावरण चैप्टर, ये लुसेंट, क्राउन और एक आता है दृष्टि का किताब। दृष्टि का इसी टाइप का किताब आएगा, इससे थोड़ा सा बड़ा रहेगा, इसी टाइप का थोड़ा सा बड़ा किताब रहेगा। दृष्टि का आप जाके मार्केट में लीजिएगा, दृष्टि का, जिसमें ऑल जी के जीएस आता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, मतलब सब कुछ रहेगा मिला हुआ, वो वाला किताब आप लीजिएगा आप उससे, क्योंकि उसमें ईवीएस का बहुत अच्छा दिया हुआ है, 5-6 पेज का ही है लेकिन बहुत अच्छा है। उससे भी देखिए आप ईवीएस जो पढ़िएगा ना, ईवीएस बहुत इंपॉर्टेंट है। ईवीएस और ज्योग्राफी मिला के 20 क्वेश्चन आ रहा है, मायने रखता है। ज्योग्राफी में भी जो इंडियन ज्योग्राफी उसको फोकस करिएगा। ईवीएस और ज्योग्राफी आपको ये तीनों बुक से पढ़ना पड़ेगा, तब आपका बहुत अच्छा नंबर आएगा। कौन कौन से? लुसेंट, क्राउन और दृष्टि। दृष्टि का ऐसा ही बुक आता है जनरल जीके का। तो ये तीनों बुक से आप, जैसे कि मान लीजिए एक बार लुसेंट पर से पढ़ लिए ज्योग्राफी, एक बार आप पढ़ लिए क्राउन से, एक बार पढ़ लीजिए आप दृष्टि से, फिर ईवीएस से एक बार लुसेंट से पढ़, एक बार क्राउन से पढ़, एक बार दृष्टि से पढ़ लेंगे। ये दोनों चीज़ प्लीज़ मैं आपका हाथ जोड़ के बोलती हूँ, तीनों से पढ़िए, आपका कल्याण हो जाएगा। अगर 20 क्वेश्चन है आप 15-16 क्वेश्चन आराम से बनाएंगे, ये मेरा पूरा गारंटी है। मैं खुद बनाई थी इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद मैं बात करती हूँ आगे साइंस की बात। सॉरी दोस्तों मेरा फ़ोन भी गिर जाता। मैं बात करती हूँ साइंस की बात। तो साइंस में 14 से 18 क्वेश्चन आ रहा है, उसमें है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो साइंस के लिए आप लुसेंट का, जो भी मैं बुक दिखाई, लुसेंट जीके का बुक, इससे आप पूरा साइंस पढ़ लीजिए। एक बार नहीं, कम से कम 6 से 7 बार आपको पढ़ना पड़ेगा। लुसेंट के बुक में देख सकते हैं पीछे इधर साइंस वाला दिया हुआ सेगमेंट देख सकते हैं। एक अलग से साइंस की बुक आती है, वो वाली नहीं, लुसेंट जो आती है पूरे जीके जीएस में उसी में आती है साइंस। उसी का ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 पेज होगा, उसको आप 5 से 6 बार पढ़िए और देखिए आपका कितना खटाखट नंबर बढ़ने लगता है टेस्ट में। और टेस्ट भी लगाते जाइए, उसके बाद है कितना मज़ा आता है। लुसेंट के बुक से आप साइंस को कम से कम 6 से 7 बार पढ़िए। मैं एक बात को बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि दिमाग में बैठ जाए। उसके ना होते कॉपी पेन लेके आप लिख सकते हैं। ये होगी साइंस की बातें। उसके बाद है पॉलिटी। पॉलिटी में कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो कि एग्जाम में आपको हर बार आता है। मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा। ये होता है, आप अनुच्छेद याद कर लीजिए, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद होता है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको बता भी दूँगी किसी आगे वीडियो में। अनुच्छेद, अनुसूची, भाग, ये सब आपको याद होना चाहिए। किस भाग में क्या है, किस अनुच्छेद में क्या है, किस अनुसूची में 12 अनुसूची है तो क्या है, ये सब आप याद कर लीजिए। और संविधान में संशोधन, ये सब चीज़, फिर संविधान निर्माण, ठीक है, ये सब चीज़ आप याद कर लीजिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा बहुत फायदा होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बिहार स्पेशल का। बिहार स्पेशल में हमें क्या क्या पढ़ना है? तो बिहार स्पेशल में आपको बिहार का भूगोल, बिहार का इतिहास, बिहार का अर्थव्यवस्था और बिहार का राजनीति, ये सब पढ़ना है। इसके लिए आप क्या करिए, इसके लिए ना बिहार की नदियाँ, ये सब आपको जानना है। बिहार से सटा हुआ राज्य कौन सा है, बिहार से कौन सी देश की सीमा लगती, कौन सी राज्य की सीमा लगती, ये सब आपको जानना है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको पढ़ने के लिए आप, बहुत सारा यूट्यूब पे चैनल है, आप ये एडुटेरिया का एक सर है, एडुटेरिया वाले सर भी पढ़ाए हैं बिहार स्पेशल, उसका भी आप देख के वीडियो एक पतला सा कॉपी में एक नोट्स बना लीजिए, उसी को बार बार रिविजन करिए। इतना काफ़ी है आपके लिए, मोटा मोटी चीज़ जानना है बिहार के बारे में। ये आपको बिहार के बारे में हो गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं करेंट अफेयर्स का। करेंट अफेयर्स आप कम से कम 8 से 10 महीने का करेंट अफेयर्स पढ़ लीजिए। 8 से मान लिया जाए कि आप सितंबर अक्टूबर से स्टार्ट करिए करेंट अफेयर्स पढ़ना, अक्टूबर से ही करिए स्टार्ट, ठीक है। अगर करेंट अफेयर्स अगर पढ़ना है तो मंथली वाइज अगर कोई सर पढ़ाए हैं, मैं रमांशु जीएस क्लास का उस समय मैं की थी, वो हर मंथ का पीडी पढ़ाते थे, 2 घंटे में 1 महीना का पीडी खत्म। उससे मैं सब मंथ का पूरा बना ली थी कॉपी में और उसको बार बार रटती थी, बार बार देखती थी। और साथ ही साथ किसी भी एक चैनल का वीडियो अभी से मान लीजिए नेक्स्ट एग्जाम करके आता है चैनल, उसी का सुनना स्टार्ट कर दीजिए। 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो आता है, उसका आप सुनना स्टार्ट। सुबह माने कोई काम कर रहे हैं, घूम फिर रहे हो, वीडियो सुनते रहिए, बहुत आपको फायदा होगा ये सब। और जब एग्जाम आता है ना, अगर 8 क्वेश्चन अगर करेंट अफेयर से है मान लिया जाए पूछता है, तो 5 सवाल आपका चलता फिरता आता है
और 3 सवाल पुराना आता है, तो चलता फिरता ही सवाल आपसे आएगा, आप उसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद करंट अफेयर्स की बात हो गई। अगर कोई यूट्यूब चैनल में अगर मंथली वाइज कोई सर पढ़ाए हैं तो उनका पढ़ के देख के इंपॉर्टेंट चीज़ है उसका वीडियो बना लीजिए। या तो गौरव सर हैं, वो पढ़ाए हैं, वो भी 400-500 क्वेश्चन एक महीने का दिखाते हैं, उनको सुन लीजिए, जो इंपॉर्टेंट है उसको लिख लीजिए। नहीं तो जो टेरिया और स्पीडी की बुक आती करंट अफेयर्स की, मैं तो वही पढ़ती थी शुरू से। स्पीडी की बुक हर मंथ में लेती थी। नहीं हो तो स्पीडी का बुक एक आता है, उसको हर मंथ लेना स्टार्ट कर दीजिए और उसी को पढ़िए, वो भी बहुत फायदा करेगा। ठीक है। उसके बाद है मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि बहुत बड़ा अहम रोल अदा करता है। 1857 से 1947 की क्रांति का बात पढ़ना है, तो इसको आप आंख कान बंद करके लूसेंट क्राउन, जो हम आपको बुक दिखाए, ये दोनों किताब जो लूसेंट का दिखाए और क्राउन का दिखाए, लूसेंट और क्राउन, इससे आप लूसेंट और क्राउन से ये वाला चीज़ 1857 से यानी मॉडर्न हिस्ट्री 1857 से 1947 की कहानी क्रांति जो है उसको आप पढ़ लीजिए। 4 से 5 बार लूसेंट से, 4 से 5 बार आप क्राउन से, इससे आप पढ़ लीजिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इससे आपका बेड़ा पार हो जाएगा दोस्तों, बहुत फायदा होगा, बहुत ज़्यादा। आप बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। ये सब इतना पढ़ने के बाद करने के बाद आप एक डेली सेट प्रैक्टिस दीजिए। जब आपका एग्जाम आ जाएगा, एग्जाम का डेट दे देगा, तब आप 2 सेट प्रैक्टिस करिएगा, एक सुबह एक शाम। एक सेट प्रैक्टिस करिए, बनाइए। सेट प्रैक्टिस में नंबर कैसे बढ़ेगा इसका वीडियो मैं डाली हूँ, आप देख लीजिएगा जाके। ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो मैं इतना ही रखती हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हुई होगी तो मुझे माफ़ करिएगा, और मैं कुछ भूल गई हूँ अगर बोलने में तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगी। और दोस्तों मेरे गला में देख सकते हैं कितना पसीना चल रहा है, मतलब गले में मेरे प्रॉब्लम है, मैं बोल नहीं पा रही, आवाज़ नहीं निकल रहा है, बहुत तेज़ बोलने की कोशिश कर रही हूँ। और फैन को ऑफ कर दी हूँ और ताकि आप लोगों को आवाज़ जा सके। और हमारे चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। और मैं भगवान से दुआ करती हूँ आने वाले TRE 4 में आपका एक सीट पक्का हो और आप भी सर और मैम बने और आके मुझे कमेंट करें। मुझे बहुत बहुत खुशी होगी कि शायद हमारी बात आप लोगों को समझ में आई, किसी का, हमारे द्वारा किसी का भला हो गया। इससे मेरी खुशी मेरे लिए कुछ भी नहीं होगी। मैं शुरू से चाहती थी भगवान मुझे इस काबिल बनाया ताकि मैं किसी को कुछ बता पाऊँ। और कोई भी सवाल होगा तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं जहाँ तक हो पाएगा मैं आपकी हेल्प करूँगी। और अगर मुझसे गलती हुई होगी तो माफ़ करिएगा। बस इतना ही दोस्तों। मैं थोड़ी सी, मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, आपको देख के भी लग रहा होगा। बस इतना ही। ओके, बाय बाय, थैंक यू।